अस्सलाम वालेकुम। बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आप सबको वेलकम। इस वीडियो में हम थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे। आपने अगर लास्ट वीडियो देखी हो तो वो आई थिंक वो 4-5 मिनट की थी, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ऐप्स कौन सी यूज़ करनी है। चलिए अब हम थोड़ा सा इस ऐप को इन डेप्थ में देख लेते हैं और उसके बाद ब्रोकर की ऐप को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप खोलेंगे ऐप, ये डबल एरो पर और ये लेफ़्ट साइड पे टॉप कॉर्नर में आपको ये कुछ ऑप्शन मिलेंगे। ये कुछ ऑप्शन यही हैं, ये जो यहाँ पर नीचे टैब बार में मौजूद हैं, जैसे चार्ट, हिस्ट्री, कोट्स, ट्रेड हिस्ट्री फॉर एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो ये मैनेज ट्रेड है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको शो करेगा कि ये आपका अकाउंट कौन से वाला भी एक्टिव है। ये अभी लिखा हुआ है डेमो अकाउंट, ये आपका भी डेमो अकाउंट। आपने अगर रियल अकाउंट ऐड करना है, आपने इस प्लस पर ऐड करना है और यहाँ पर आप ब्रोकर का नाम लिखना। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक्सएम का जिक्र कर रहा था लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रोकर हैं, आप जो मर्ज़ी यूज़ करें। फॉर एग्जांपल एक्सएम मैं लिखूँगा, ये देखें आपको ये सामने शो होगा कि एक्स लिखा रहा है, कितने आ गए एक्सएम। ये देखें एक्सएम ग्लोबल लिखा। आपको पहले उस ऐप में अकाउंट बनाना है जिस ब्रोकर, फॉर एग्जांपल एक्सएम ग्लोबल है तो आपको जाके उसकी ऐप में अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर वो आपको एक आईडी वगैरह देंगे और पासवर्ड देंगे और वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आईडी, यहाँ पे पासवर्ड। मेरा पहले से बना तो मैं नहीं बनाऊँगा। यहाँ पे यूज़ करके आप एग्जिस्टिंग अकाउंट और ये सारा, ये आपको ये बेसिक चीज़ है। ये आप यूट्यूब पे लिखेंगे कि आप हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन एक्सएम ग्लोबल और कोई भी जो आप ब्रोकर यूज़ करना चाह रहे हैं, और फिर आप उस पर अकाउंट बना लेंगे ईज़िली। फिर यहाँ पे आपका इसके नीचे ही आपका एक अकाउंट शो होना स्टार्ट हो जाएगा, उस पर लिखा होगा रियल और वो रेड कलर का होगा। उसमें रेड, ये जिस तरह ये ग्रीन पार्ट है उसमें वो रेड पार्ट होगा, इसका मतलब वो रियल अकाउंट है। उसके बाद कोड्स ये होते हैं, ये सब। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल गोल्ड नज़र नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, ये ऊपर राइट टॉप पे प्लस पे क्लिक करना है। अब ये यहाँ पर सब आपको नज़र आ जाएगा। आपको अगर उसका सिंबल याद है, फॉर एग्जांपल मैं कैनेडियन डॉलर की बात करता हूँ। अब ये देखें, ये दो करेंसीज के नाम लिखे हुए हैं। अब मैंने इस पर क्लिक किया और मतलब वो यहाँ पे ऐड होगी। ये देखें, ये नीचे लास्ट में आ गई AUD COD। AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर और CAD कैनेडियन डॉलर्स। इसी तरह ये US डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर की ट्रेड हो रही है। इस पर क्लिक किया। अब चाहता हूँ मैं कि मुझे इसका चार्ट शो हो। मैं यहाँ पर गया, लेकिन यहाँ पर तो मुझे यूरो का चार्ट शो हो रहा है, तो उसके लिए आपने इसी पर जाना है और जो जिसको आप खोलना चाहें उस पर क्लिक किया और ये चार्ट का ऑप्शन आ गया। इस चार्ट वाले ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। ये देखें जी, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर का चार्ट शो हो गया। अब ये आपको दो डिफरेंट कलर की कैंडल्स नज़र आ रही होंगी, इनको कहते हैं जापानीज़ कैंडल स्टिक्स। आप अगर गूगल पे लिखें जापानीज़ कैंडल स्टिक चार्ट्स लिख दें आप आगे, तो आपको ये पूरी इनकी शो हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पर ये उसका पूरा ग्राफ है। अब जब देखें, जब ये लिखा होता है उसके साथ ही छोटा सा M5 लिखा हुआ है। ये M5 का मतलब 5 मिनट्स। आप ऐसे टैप करेंगे चार्ट में किसी भी जगह, आपको ये एक पूरा सा व्हील नज़र आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये D1 का मतलब डे 1, ये फॉर एग्जांपल एक डे की ट्रेडिंग शो करेगा आपको। इसी तरह ये H1, ये आपको एक घंटे की, M1 1 मिनट, M5 5 मिनट, आगे फिर M15 15 मिनट, M30 13 मिनट, आगे फिर जितना आपने लॉन्ग टर्म में फॉर एग्जांपल ट्रेड करने का प्लान है आपका, आपने उतना बड़ा टाइम फ्रेम लेना है। इसको आप टाइम फ्रेम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको ये नीचे शो भी कर रहा है, ये 24 अगस्त, ये 30 अगस्त, उतना बड़ा टाइम फ्रेम लेना जितना बड़ा आप चाहते हैं। आपने ट्रेड का सोचना है। ये आपको कैंडल्स नज़र आ रही होंगी। ये ग्रीन वन को कहते हैं बुलिश और ये जो रेड वन आपको नज़र आ रही है इनको कहते हैं बेरिश कैंडल्स। बुल और बेर की दो टर्म आपने सुनी होगी, स्टॉक मार्केट में यूज़ होती है, वो वही चीज़ यहाँ पर भी है। आपने अगर किसी पॉइंट पे देखनी है तो आप ये जो ऊपर प्लस का आइकन है और बीच में डॉट है, आप इसको भी यूज़ करेंगे और आप इसको जिस पॉइंट पे रखेंगे ये आपको उसमें X और Y की वैल्यू बता देगा। फॉर एग्जांपल इस डेट को इतनी 0.922 पे पहुंचा था ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। उसके बाद ये बैलेंस और फिर इक्विटी है। अगर आपने कोई ट्रेड लगाई हो ना तो आपका बैलेंस कम होगा और आपकी इक्विटी भी चेंज होगी। अब अभी क्योंकि मेरी कोई ट्रेड नहीं लगी हुई,
इसलिए मेरा जो बैलेंस और लिक्विडिटी वो सेम शो होगा। उसके बाद चले मैं एक वैसे ही अब आपको दिखाता हूँ कि बाय का ऑर्डर ये होता है कि अगर आपने इस जगह बाय का ऑर्डर लगाया, जिस जगह भी ये ग्राफ मौजूद है, ये फॉर एग्जांपल इस जगह ये जो आपको नज़र आ रही है 0.93 वाली, और अगर इससे ऊपर ग्राफ रहा ना जितना, तो आपको प्रॉफिट होगा। जो कि सेल, जो कि रेड लाइन जो है, ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको सेल कहते हैं। और सेल के ग्राफ में कि अब अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लगाई ना, मैंने 0.93287 पर, और जब ग्राफ इस पूरे रीजन में रहेगा ना, उससे नीचे तो मुझे प्रॉफिट होता रहेगा। इसको कहते हैं बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड लगाना। बाय में इस ग्रीन लाइन से ऊपर जब तक रहेगा आपको प्रॉफिट है, और जो रेड लाइन है उसमें जब तक इससे नीचे रहेगा तो आपको प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ज़रा एक सेकंड, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए अभी एक दिन का ये आपको ग्राफ शो कर रहा है। मैंने अगर यहाँ पर लगाई होती सेल की ट्रेड इस जगह पर, ये 0.9950, तो अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका होता यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये इसके नीचे रहा है। जब तक ये इसके नीचे रहेगा मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा। आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देखें कि आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सेल लिमिट, टेक प्रॉफिट, ये दो ग्राफ्स, ये आपको कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइज कह लें आप, और फिर ये आपको एक वो ड्रॉप डाउन मिलता है। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन का मतलब है आपने जो ही प्रेस किया बाय या सेल, ये उसी वक्त ऑर्डर लग जाएगा। बाय लिमिट का मतलब है कि आपने एक खास वैल्यू पे बाय लिमिट का ऑर्डर लगा दी कि जो ही उस जगह वो लिमिट क्रॉस करे, आपका वो ऑर्डर या फॉर एग्जांपल जितनी आपने क्वांटिटी लिखी है वो बाय हो जाए। इसी तरह सेल लिमिट में ये होगा कि आपने सेल का ऑर्डर लगाया और आपने एक लिमिट लगा दी कि जो ही इस पॉइंट पे ये फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू पहुंचे, ये ग्राफ पहुंचे, ये मेरा सेल हो जाए। लगाते हैं फॉर एग्जांपल बाय स्टॉप का ऑर्डर, तो जो अभी करंट मार्केट प्राइस है ना, आप ये उससे हायर लगाते हैं। जबकि जब बाय लिमिट में जो अब अभी मतलब करंट मार्केट जा रही है 0.932, आप इससे लो लगाएंगे। इन दोनों में यही सिर्फ डिफरेंस है। इसी तरह सेल लिमिट में जो शॉर्ट पोजीशन के लिए आप एक लगाते हैं, जो आप इसमें जो आप प्राइस सेट करते हैं कि जब इस प्राइस पे जाए तो बाय हो जाए, वो प्राइस मार्केट की करंट प्राइस से हाई होती है। इसी तरह सेल स्टॉप में जब आप लगाते हैं तो वो जो प्राइस होती है वो मार्केट में जो भी ग्राफ की प्राइस जा रही है उससे लोअर होती है। इसी तरह अब ये उन दोनों को मिला के ये बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट, हमारा इनसे एज सच को यूज़ नहीं, क्योंकि मोस्ट टाइम हम इंस्टेंट एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं या कभी हम ऑटोमेट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ कर देते हैं, ताकि आप अगर सोए हुए भी हों तो इस जगह मार्केट जाए तो ये खुद ब खुद उसको बाय कर ले।